एटीट्यूड का होना गलत नहीं है, लेकिन उसको आप किस तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, आप किसी भी मकाम पे पहुंच करके आपको अपना संघर्ष वैसे का वैसे ही रखना पड़ता है। और जो 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो की, चाहे वो ड्रामा स्कूल में हो, चाहे आज भी अपनी ज़िंदगी में मुंबई के अंदर, वो 3D थे। नमस्ते दोस्तों, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं राकेश चतुर्वेदी ओम आज आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करने आया हूँ कि मैं कैसे 18 साल की उम्र में पहली बार बम्बई आया, फिर वापस गया जब यहाँ पर 6 महीने तक चप्पल घिसने के बाद कुछ काम नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी आग, अपनी चिंगारी को बुझने नहीं दिया और वापस लौट करके फिर यहाँ पर संघर्ष किया। वो जर्नी क्या रही और कैसे मुझे पैडमैन और केसरी जैसी फिल्मों में एक बेहतरीन रोल मिले और मैंने अपना एक मकाम बनाया। तो ये जर्नी शुरू होती है मेरी कानपुर से। हमारे घर में जो मोमेंट होता था कि जब आप पास हो जाते थे किसी क्लास में, तो पूरी फैमिली के लिए टिकट बुक होती थी और सब लोग जाते थे फिल्म देखने। तो सबसे पहली जो फिल्म मैंने देखी वो थी याराना। याराना देख के लगा कि यार इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतनी बेहतरीन अदाकारी और ये अमिताभ बच्चन जैसे ये जो इतने बड़े शख्स हैं, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में क्या कमी है। वो देख करके जो मेरे अंदर कीड़ा आया, मुझे लगा कि यार मुझे भी बम्बई जाना चाहिए, ये करना चाहिए। अब छोटी सी उम्र में ये बात दिमाग में आई, लेकिन वो और धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती गई। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई और मेरे ख्याल से 12वीं क्लास पूरी करने के बाद, जैसा कि मैंने कहा 18 साल की उम्र में मुझे लगा कि यार मुझ में कोई कमी नहीं है, सब आता है मुझे, चलो चलो बम्बई। बैग पैक किया, 2000 रुपये लिए और बम्बई, जो कि आज मुंबई है, आ गया। लेकिन 6 महीने में बम्बई इतनी आसानी से मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। ये बात मुझे 6 महीने में समझ में आ गई। जूते घिसे, काम नहीं मिला, बैठा रहता था खाली और सिर्फ इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, उस स्टूडियो से उस स्टूडियो, यहीं जाता रहता था। फिर ये तय किया कि यार चलो, यहाँ पे कुछ एक लोग जिनसे थोड़े से रेफरेंस लेके आए, तो उन्होंने कहा यार थिएटर करो, कुछ एक्टिंग सीख लो। मैंने कहा अरे मुझे एक्टिंग आती है। मतलब भले ही अमिताभ बच्चन बनने आए थे, बनना बाकी था, लेकिन कॉन्फिडेंस अमिताभ बच्चन वाला ही था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये लोग कह रहे हैं तो ये भी थोड़ा कर लेते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। वापस गया, जो पढ़ाई बीच में छोड़ी थी उसको पूरी करना शुरू किया और साथ में थिएटर करने लगा। लोगों को हमेशा, आपको ज़िंदगी में जब भी आप कहीं बार एक बार फेल होते हैं ना, तो आपका मजाक ज़रूर उड़ता है। तो जैसे ही आप अपने पहुंचते हैं, अगर आप लौट के आ गए, खास करके फिल्म इंडस्ट्री से, आ गए भाई अमिताभ बच्चन, आ गए, आ गए भाई, आ गए, आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ उस समय से जुड़ गई और मैं सोचता रहा ठीक है बेटा, कर लो, आने दो, मेरा टाइम बताऊंगा। ये वाला जो एक एटीट्यूड था, वो कितना सही था, कितना गलत था, वो मुझे आगे जाके पता चला कि एक्चुअली एटीट्यूड का होना गलत नहीं है, लेकिन उसको आप किस तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, तो मुझे एनएसडी के बारे में पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जहाँ से बहुत ही बेहतरीन कलाकार निकलते हैं। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, राज बब्बर, सतीश कौशिक, ऐसे ऐसे नाम सामने आए। तो मैंने सोचा यार कि एक काम करते हैं, बम्बई चलना है तो यहाँ का ठप्पा लगा लेते हैं किसी तरीके से, कुछ भी करके यहाँ पर अगर एडमिशन मिल गया, 3 साल फट 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 कोर्स पूरा करूँगा, फिर बम्बई। तो पहली बार मैंने फॉर्म भरा वहाँ पे 94 में, और सब झूठ लिखा, और ऐसी उसमें मेरी बैंड बजी, ऐसी बैंड बजी कि फिर मैंने सोचा कि यार चलो वापस एक बार और तैयारी करते हैं। गलती मेरी, थोड़ी सी मुझे अपनी गलती समझ में आई। वापस गया, फिर तैयारी शुरू की, और तैयारी शुरू करने के बाद सेकंड टाइम दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अब घर में ये हालात थे कि मैं दुकान भी चला रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन घर वालों की तरफ से था यार क्या मिल जाएगा, यार बन जाओ डॉक्टर, सब तो डॉक्टर हैं, अच्छे से तुम्हारी दुकान है, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर मिलेगा, एक सेफ सिक्योर्ड लाइफ मिलेगी। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर नहीं, एक्टर बनना था। तो ये तो मैंने तय कर लिया था कि कोई कितना भी बोले कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मेरी रोजी रोटी मैं एक्टर ही बन के कमाऊंगा। तो फिर चलता रहा, चलता रहा। फिर 1 साल बीता, अगले साल तैयारी की मैंने, और उस साल मैंने
18 नाटकों में काम किया अपने शहर के अंदर, एक से एक अच्छे रोल किए, सारी चीज़ें की और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचा। लेकिन मज़ेदार बात कि पिछले साल का जो बैकलॉग था उसको देखते हुए मेरा फॉर्म स्क्रूटनी में ही रिजेक्ट कर दिया गया, इंटरव्यू ही नहीं लिया। मैं वहाँ रोता बैठ रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत है, गलत है। बट समहाउ उस समय जो डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे इंटरव्यू में लिया। लेकिन रंगबाजी तो कनपुरियों की, खास करके उत्तर प्रदेश की, तो उनको लगता है कि यार हम में तो ऑलरेडी अमिताभ बच्चन है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है फिर मेरा सेकेंड टाइम नहीं हुआ। और उस दिन मुझे ऐसा गुस्सा चढ़ा कि मैंने वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सामने खड़े होकर, अरे तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों के थ्रू थोड़ी ही है जो अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं। बच्चन साहब ने थोड़ी किया एनएसडी, शाहरुख खान ने थोड़ी की एनएसडी, दिलीप साहब ने थोड़ी एनएसडी की थी। दे गाली बक करके वापस फिर से मुंबई आ गया। 2 महीने में फिर पता चला भैया कि वो रंगबाजी जो है ना वो बम्बई में नहीं चलेगी, पढ़ के आना पड़ेगा, सही रास्ते से आपको आना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, क्योंकि जिस भी फील्ड में जो नामचीन लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ देखा होता है। उनके साथ आपको मिल करके, उनसे सीख करके, उनको फॉलो करके, उनकी सक्सेस से, उनकी फेलियर से आपको सीख करके आगे बढ़ना होता है। फिर गया और इस बार जो वापस गया जहाँ मैं थिएटर करता था, वहाँ पर फिर से हाँ आ गए भाई, बच्चन बन के आ गए भाई, मुंबई गए थे, आओ भाई आओ। तो जिन प्लेज में मैंने बड़े बड़े रोल्स किए थे वहाँ पर मुझे बल्लम लेकर के, भाला लेके खड़े होने को मिल गया। बट हिम्मत नहीं हारी मैंने सोचा कि बॉस मैं दिखाऊंगा, आज तो मुझे बल्लम लेके खड़ा कर रहे हो, भाला लेके खड़ा कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सबसे मेन रोल करूंगा, अच्छा रोल करूंगा और दिखाऊंगा। तो फिर मैंने तीसरी बार वहाँ पर सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया एंड हो गया, फाइनली हो गया। मुझे ये समझ में आया कि जिस स्कूल में मैं दाखिला लेना चाहता था वहां पर मैं जाकर के एक्टिंग कर रहा था, जबकि मुझे सिर्फ ईमानदार और सच्चा रहना था कि मुझे बस इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता है। वो स्कूल है जहां मुझे सिखाया जाएगा। अगर आपको सब कुछ पहले से आता है तो फिर आपको स्कूल में दाखिले की जरूरत क्या है। और जब मैंने इस एटीट्यूड के साथ, इस भावना के साथ वहां पर अप्लाई किया तो मुझे वहां एडमिशन मिला। और 3 साल जो मेरी लाइफ के, जिसको मैं सुनहरा समय कहूँगा, वो मैंने वहाँ बिताया, बहुत कुछ सीखा। तो मुंबई आने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पैसों की किल्लत, क्योंकि बॉम्बे में सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का एक एक कदम पे, हर यहाँ तक कि सांस लेने तक के आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप रहते हैं उसका खर्चा, आप कहीं ट्रैवल करते हैं उसका खर्चा, आप कोई काम करते हैं उसका खर्चा, आप काम मांगने जाते हैं उसका खर्चा। तो इसलिए एक चीज़ और मैंने सीखी कि कोई भी कोर्स करते समय या किसी भी आप फील्ड में हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको करने में आप शर्माइए मत, क्योंकि सर्वाइवल सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको अगर अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो सबसे पहले सर्वाइव करना ज़रूरी है, किसी भी ऐसे शहर में जहां पर आप अपनी मंजिल को पाने गए हैं, किसी भी ऐसी फील्ड में जहां पर आप उसके टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, या ऐसी जगह पे जहां लोग आपको जानें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी इज्जत करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डिग्री मिल गई है या जिसमें आपने सोचा था कि ऐसा होने के बाद आप किसी एक मकाम पे पहुंच गए। आप किसी भी मकाम पे पहुंच करके आपको अपना संघर्ष वैसे का वैसे ही रखना पड़ता है। अगर आप अपनी उस चीज़ को ये मान के चल रहे हैं कि मेरा संघर्ष जो है वो हमेशा लगातार सीखते रहने में है, तो वो आपको संघर्ष कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ सीख गया हूं, तो आपको संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आपको ख़त्म करने की ओर लेके जाएगा, आपके पतन की ओर लेके जाएगा। जिस वक्त मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस समय मेरे घर वालों को एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार ये अपना अकेले निकल के कुछ कर सकता है, वरना उसके पहले मैं सबके लिए भांड था, अरे जाता है नाचता गाता है, कुछ दिन का शौक है, ख़त्म हो जाएगा। बॉम्बे में आकर के जब मैंने पहली बार अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप किसी एक स्कूल में होते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है, एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में होते हैं आपको लगता है कि हाँ इसके बाद क्या है, इसके बाद तो सब अच्छा है, क्योंकि वहाँ से निकले हुए लोगों ने एक आयाम सेट कर रखा होता है, एक स्टैंडर्ड। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी जर्नी शुरू की और यहाँ पर लगातार काम करने के लिए मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लेकिन मिलते वक्त उनको ये नहीं कहा कि मुझे काम दो, मैंने उनको कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ
और जो 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो की, चाहे वो ड्रामा स्कूल में हो, चाहे आज भी अपनी ज़िंदगी में मुंबई के अंदर, वो 3D थे: डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3D जो है ना, आपको वाकई 3D पिक्चर बना सकता है पूरी दुनिया की नज़र में। अगर ये चीज़ आप फॉलो, हो सकता है इसके लिए आपका मजाक उड़ाया जाए। ड्रामा स्कूल में इस बात को लेके मेरा मजाक उड़ता था। मेरे जो कुछ एक कलीग्स थे कि अरे बड़ा टाइम का पंचुअल है। हाँ भाई, ये तो सबको सब कुछ आता है ना, 100 में से 100 मार्क्स है, अटेंडेंस पूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं करते हैं उनका तरीका अलग होगा, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके लिए काम कर जाए। तो वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन यहाँ पर मुंबई में भी मैंने फॉलो किया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मॉटली थिएटर ग्रुप में चांस मिला, जो कि नसीरुद्दीन शाह साहब चलाते हैं, और उस ग्रुप में, उस प्लेटफॉर्म में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे थिएटर करते हुए जब मुझे ये सारी चीज़ें हुई, और जब मुझे पहली बार धर्मा से कॉल आया कि आपके लिए एक ऑडिशन है, तब तक मैं पैडमैन कर चुका था। तो मैं ऑडिशन देने पहुंचा वहाँ पर, तो मैंने एक नॉर्मल ऑडिशन दे दिया। हाँ, होगा ऐसे ही कोई 2-4 सीन का रोल, क्योंकि मुझे ये तय हो चुका था कि भले ही मेन रोल ना मिले, लेकिन उसमें ऐसा कोई रोल मिले जिसमें कि 2 या 3-4 सीन में मैं कुछ ऐसा सब्सटेंस हो, उसमें कोई ऐसी डेप्थ हो जिसमें मैं कुछ कर सकूं। तो जब मैं रोल दे करके आया तो बहुत सारे उसमें टेस्ट हुए, और भी लोग उसमें compete कर रहे थे। लेकिन जब फाइनली ये हुआ कि हाँ आप कर रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट मिली मुझे, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा अरे ये क्या, ये तो मेन रोल है, ये तो बहुत ही बड़ा रोल है, ये तो मेन एंटेगनिस्ट है। और वो जो मुझे, मेरे ख्याल से जो फीलिंग थी, और जो झुरझुरी कह लें या जो गूज़बम्स कह लें आज भी, वो जो मुझे आया, और मैंने घर में आके मम्मी को बताया, मम्मी देखो देखो, क्योंकि मेरी माँ साथ में ही रहती हैं, फैमिली के कुछ एक लोग साथ में रहते हैं, और वो जो मुझे मिला, और वो जो 1 साल का पूरा जो एक जर्नी थी उस फिल्म को शूट करना, उसमें रहना, और जो उसकी वर्कशॉप्स हुई, जो सारी चीज़ें हुई, और जब वो फिल्म शूट होकर के बाहर आई, और जब खुद को यार देखा बड़े पर्दे पे, तो मैंने कहा हाँ यार, फाइनली 20 साल के ऊपर लग गए यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो 20 साल पता नहीं चले कैसे गुजर गए। तो वो बहुत कुछ लर्न किया, और जब अपने आप को देखा तो मैंने कहा हाँ यार, सही काम किया है तुमने, खुद की पीठ ठोकी, थपथपाई, लेकिन मुझे तब तक ये पता चल चुका था कि यार गुरूर नहीं करना है, ये मिला है, अब नेक्स्ट के लिए नया संघर्ष। एक चीज़ जो मैंने सीखी इस पूरे अपने इस संघर्ष के दौरान, कि जो आपका पहला, जो आपकी ज़िंदगी में एक चिंगारी जलती है किसी भी तरीके की चीज़ को लेकर, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, आपको लगते हैं ये कर सकते हैं, तो उस दिशा में काम कीजिए, उस चिंगारी को बुझने मत दीजिए, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते जाइए, जिससे कि वो चिंगारी एक दिन बड़ी आग बने, और जिससे रोशनी जो फैले वो सब तक पहुँचे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।